श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सौर विज्ञान की सीरीज इस चैनल पर चल रही है। आगे इस सीरीज को हम बढ़ाएं क्योंकि आगे बड़े सूक्ष्म विषय हैं इस सीरीज में। कुछ थोड़े से उथले उथले से विषय हैं जिन पर आज चर्चा कर लेते हैं। कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी दुनियादारी के जो कार्य हैं, दुनियादारी के बहुत कार्य हैं, वह हम किस तत्व में करें कि पूर्ण हो जाएं, और जो शुभ कार्य है वह कौन से तत्व में करें कि उनकी शुरुआत हो तो उनका अंत भी हो शुभ अवस्था में। किसी भी प्रकार के मेटल से संबंधित यदि हम बिजनेस करते हैं उसको कौन से तत्व में शुरू करें। लोहा लक्कड़ खरीदना है या बेचना है, उसकी शुरुआत करनी है या उसको परचेज करने जाना है, तो कौन से तत्व में उसकी शुरुआत करें। और कई बार हम मानसिक रूप से बहुत पजल हो जाते हैं, बहुत चिंतित और परेशान हो जाते हैं। नाना प्रकार की कठिनाइयां मानसिक रूप से पैदा हो जाती हैं, उनके बहुत कारण होते हैं। तो मानसिक दशा अवस्था से हम कौन से तत्व में मुक्त हों कि जो हमारे भीतर तनाव हो रहा है किसी भी कारण से, वह तनाव हमारा कौन से तत्व में दूर हो। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आदरणीय मित्रों, दुनियादारी के जितने भी कार्य हैं, यूं तो आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों के विषय में पीछे विस्तार से जाना है। कौन से तत्व में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन से तत्व का क्या स्वभाव है और कौन से स्वर का क्या स्वभाव है। लेकिन फिर भी मित्र बहुत अधिक खोज नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, जबकि मैं यह सभी बातें विस्तार से पीछे चर्चा कर चुका हूं। पूरी एक सीरीज ही है, लेकिन मैं देख रहा हूं एक एक मिनट के जो फूहड़ शॉर्ट वीडियो हैं उनमें अपना घंटों समय बिता देंगे। वह शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का होता है, फूहड़ है सब, और उसमें घंटों का समय, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 2.5 घड़ी। कई कई घंटे मित्रों को देखता हूं कि मोबाइल में चिपके हुए हैं, एक शॉट गया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसमें घंटों समय बिता देंगे। लेकिन एक 30, 35, 40 मिनट का वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो में जब मैं चर्चा करता हूं तो बहुत सारे विषय उठा देता हूं और पूरा सूक्ष्मता से समझाने का प्रयास करता हूं, उस वीडियो को नहीं सुन पाते हैं। उस वीडियो को सुनने के लिए सभी विद्वान बन जाते हैं, मुझे ही वापस कहने लगते हैं कि गुरुजी आप बहुत कम शब्दों में यह बात समझा सकते थे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत कम शब्दों में आपको बात समझ में आ जाए। यदि बहुत कम शब्दों में, जब इतने अधिक शब्दों में भी समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत कम शब्दों में कैसे समझ आ जाएगी। जो प्रश्न अभी आपके हैं इन पर तो मैं विस्तार से पीछे चर्चा कर आया हूं, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सुनते हैं तो स्किप कर करके सुनते हैं या स्पीड बढ़ा के सुनते हैं। आदरणीय मित्रों, वैसा ना करें। सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी विषय पर। यदि श्रद्धा नहीं है तो वह विषय आपके लिए नहीं है। आप क्यों दुनिया भर की चीजें सुनना चाहते हैं। यदि स्वर विज्ञान में श्रद्धा है तो फिर चाहे 1.5 घंटे का वीडियो हो, चाहे 2.5 घंटे का हो, उसको अच्छे से सुने। क्योंकि सुनेंगे, और एक बार नहीं, उसको 10 बार सुने। जितनी बार सुनेंगे आप देखेंगे कि नया अर्थ निकलेगा। अपनी विद्वता ना झाड़े, विद्वान ना बने। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नया अर्थ निकलेगा। हर बार कम से कम मैं अपनी चर्चाओं के विषय में दावे से कह सकता हूं कि जब भी आप मेरी किसी चर्चा को दोबारा तिबारा सुनेंगे, आपको पछतावा होगा कि अरे गुरुजी ने यह बात कही थी, यह तो जब हमने सुना था वीडियो उस समय हमारे स्मरण में ही नहीं आई, आप चुक गए थे उसको। जब आप 2-3 बार सुनते हैं
तो आपको समझ आता है एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा है तो सुने, यूं टाइटल पढ़ के, थंबनेल देख के यूट्यूब पर किसी भी विषय में मत घुसें। आप देखें कि आपकी चॉइस क्या है, उससे संबंधित ही आप चीजों को सुने समझें, तभी आपकी श्रद्धा भी होगी उसके प्रति। अभी आप बस देख लेते हैं कि अरे थोड़ा स्वर विज्ञान को भी जान लेते हैं, कहीं इसी से हमारा भाग्य तर जाए, थोड़ा मंत्र विज्ञान भी जान लेते हैं, इसी से हमारा भाग्य तर जाए। नाना प्रकार के वितंगड़ में हम अपना समय व्यतीत करने लग जाते हैं। वरना तो यह बातें तो जो अभी आप उठा रहे हैं, और यह मैं कोई एक आध मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, आज के जो ये पर्सन है, मैं तो पर्सन छांट के लाता हूं। हमने तो एक चैनल ही बना दिया है प्रश्नोत्तर चर्चा का। द डार्क लाइट जो हमारा चैनल है, वह प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए ही हमने बनाया है। इतने प्रश्न मित्रों के व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिलते हैं कि यदि मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगूं तो कम से कम प्रतिदिन मुझे 15 से 20 घंटे चाहिए। इतने प्रश्न आते हैं, और वह सभी वह प्रश्न होते हैं जो वीडियो जो हमारी चर्चा होती है उसको मित्र सुनते हैं, और चूंकि पूरी तरह सुनते नहीं, आधी अधूरी सुनते हैं, उसी से प्रश्न खड़ा हो जाता है, और फिर धड़ाधड़ और इतने लंबे लंबे प्रश्न करते हैं कि उनको पढ़ने में मुझे कई बार 15-15 मिनट लग जाते हैं। इस कारण से बहुत से मित्रों के प्रश्न तो मैं पढ़ भी नहीं पाता। सप्ताह सप्ताह 2-2 सप्ताह हो जाते हैं, मैं उनको प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाता। कितना पढ़ूंगा। आदरणीय मित्रों, जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, वह सब आप जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और पृथ्वी तत्व चंद्र स्वर में निग्रह कर रहा हो, सभी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलाप आप अपने चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व की अवस्था में कर सकते हैं। जो भी शीतल, जो भी सौम्य कार्य है, आदरणीय मित्रों, जितने भी सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं और स्थायित्व वाले कार्य हैं, वह आप चंद्र स्वर में जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो, उन सभी कार्यों को आप उस अवस्था में कर सकते हैं। जितने भी चर कार्य हैं, कठोर कार्य हैं, जिसमें आपको अधिक मेहनत करनी पड़े या कठोरता को अपने भीतर लाना पड़े, वह सभी कार्य आप सूर्य स्वर में जब पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो वैसी अवस्था में कर सकते हैं। आप वैसी स्थिति में उन कार्यों को पूर्णता तक पहुंचा पाएंगे, यानी कि आपको लाभ होगा। तो जितने भी आपके दैनिक कार्य हैं, यदि वह सॉफ्ट प्रवृत्ति के कार्य हैं, तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो तब आप करें। यदि वह थोड़े से कठोर हैं, जिसमें आपकी वृत्ति भी कठोर हो जाए और मेहनत भी आपको करनी पड़े, शारीरिक बल भी लगाना पड़े, और मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से भी थोड़ा सा आपको कठोर होना पड़े, कठोर प्रवृत्ति के कार्य हों, और वह आपकी दैनिक जीवन से संबंधित जुड़ी हुई चीजें हों, तो आप जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तब उन कार्यों को कर सकते हैं। यदि आपने शुभ कार्य करने हैं, शुभ कार्य लाखों हो सकते हैं। किसी को आप दान देते हैं, वह भी शुभ कार्य है। किसी दुखी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आप सहायता पहुंचाते हैं, वह भी शुभ कार्य है। आप कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं, नया मार्ग बनाते हैं, वह भी शुभ कार्य है। यानी कि आपके अतिरिक्त आपके किए हुए किसी भी कार्य का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोग यदि ले सकते हों, वह सब शुभ कार्य की श्रेणी में आते हैं। दीन दुखियों की सेवा करना, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना, सम्मान का भाव रखना, अपने से छोटों के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखना,
यह सभी कार्य शुभ कर्म की गिनती में आते हैं। नया मंदिर बनवाना, दान देना, ये सब शुभ कार्यों की श्रेणी में आते हैं। वैसे सभी कार्य आप जब चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो तब यदि करेंगे, उसका आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि कभी नहीं मिलेगी। शुभ कार्यों में भी फिर जैसा कि मैंने कहा कि नया रास्ता बनाना, जिस पर ना जाने सैकड़ों वर्षों तक कितने लोग उस पथ से चलेंगे, वैसा कोई कार्य यदि आपने करना है जो कि शुभ कार्य की लिस्ट में आता है, श्रेणी में आता है, वैसा कार्य, क्योंकि जब आप किसी नए रास्ते को बनाते हैं, एक सड़क बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, ऊर्जा भी लगती है, और कार्य वह शुभ है, क्योंकि ना जाने कितने पथिक उस रास्ते से सफर करेंगे, यात्रा करने वाले हैं। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो, रास्ते बनाने का कार्य आप तब करें। अग्नि तत्व जब बह रहा हो, चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो, वैसे समय पे जितने भी मेटल हैं, लोहा है, तांबा है, हीरा है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, जितने भी मेटल हैं, उन सभी मेटल से संबंधित यदि आपने कोई व्यवसाय करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई दुकान खोलनी है, सेल परचेज का कार्य करना है मेटल का, तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और अग्नि तत्व चंद्र स्वर में बह रहा हो, उस समय यदि आप मेटल के कार्य की शुरुआत करते हैं, या पहले से आप मेटल का कार्य करते हैं, दुकानदार हैं, आपने नए सामान का ऑर्डर करना है, तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें अग्नि तत्व बह रहा हो, तब आप ऑर्डर करें, तब आप उस सामान को मंगाएं। या नए कार्य की शुरुआत करनी है, आप चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो तब करें, तो वह कार्य आपको निश्चित रूप से फबने वाला है। आपको मेटल का जो भी बिजनेस आप करेंगे, उससे आप लाभान्वित तो होने वाले हैं। अब चौथा प्रश्न है कि यदि बहुत चिंतातुर हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चिंता घेरी हुई है, तो चिंता से मुक्त कब हो, कौन से तत्व में हो? चिंता से मुक्त कौन से तत्व में हुआ जा सकता है? वह है आकाश तत्व। जब आपकी श्वासों में आकाश तत्व बह रहा हो, खास करके आपके चंद्र स्वर में, आकाश तत्व की पहचान है कि जब आपका आकाश तत्व बह रहा होता है, उस समय आपके मुंह का स्वाद कड़वा होता है, और जो आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, वह केवल एक अंगुल ही आपकी नासिका से बाहर आ पाती है, वहीं गोल गोल आपकी नासिका से आपके ओठों तक श्वास बाहर आएगी, गोल गोल घूमेगी और गायब हो जाएगी। दूसरा, आप यदि देखेंगे कि कौन सी नासिका चल रही है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी दाहिनी नासिका चल रही है या बाई नासिका चल रही है। दोनों ही स्वर आपको ऐसे लगेंगे कि कोई से भी स्वर से श्वास नहीं आ रही है सहजता के साथ। दोनों स्वर आपको रूंधे रूंधे महसूस होंगे। जब दोनों स्वर आपके सहजता के साथ श्वास ले रहे हों और छोड़ रहे हों, रेचक और पूरक कर रहे हों, वह अवस्था सुषुम्ना की होती है। लेकिन जब दोनों ही श्वास आपकी चल रही हैं, आप किसी एक श्वास को चला के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा कौन सा स्वर बह रहा है, और पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा स्वर बह रहा है, क्योंकि आकाश तत्व जब चलता है तो केवल एक अंगुल श्वास बाहर आती है। रूंधे रूंधे से दोनों स्वर महसूस होते हैं, वह समय होता है जब आपका आकाश तत्व चल रहा होता है। और यह अवस्था आपकी लंबे समय तक भी रह सकती है। यूं तो आकाश तत्व की बहने की अवधि केवल 4 मिनट है, उसके बाद फिर तत्व चेंज हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आकाश तत्व लंबे समय तक भी चल जाता है। जब आपका आकाश तत्व बह रहा हो, उस समय आप शांति से बैठ जाए, जहां भी है वहां,
शांत बिल्कुल बैठ जाए आंख बंद करके, आप देखेंगे कि आपको ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे जो चिंतातुर करने वाले विचार थे, जो आपको चिंता में डाले हुए थे, या जो समस्या आपको थी जिसके कारण आप चिंतित थे, उस समस्या को निपटाने का उपाय आपको समझ में आने लगेगा। चिंता वाले विचार समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप कभी भी आजमा के देख लेना, कभी भी जब आपका आकाश तत्व बह रहा हो, उस समय कितनी भी टेंशन आपको थी, आप केवल शांत एक बार बैठ जाइए जब आकाश तत्व बह रहा हो। आकाश तत्व बह रहा हो जब भी आपकी दोनों नासिका से श्वास रूंधा रूंधा आ रहा हो, पता ही ना चले कि कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, वही अवस्था आपके आकाश तत्व के चलने की है। वैसे समय पे आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए आंख बंद करके, ऑटोमेटिक आपको वह युक्ति सूझ जाएगी जो आपकी चिंता को समाप्त कर देगी। आप चिंता रहित हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे और पहले ही दिन हो जाएंगे। शर्त बस इतनी ही है कि आपको शांत बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाना है, जहां भी है वहीं। आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, दुकान पे है, जहां भी आप हैं, आकाश तत्व बह रहा है, बिल्कुल शांत बैठ जाए। ऑटोमेटिक आपके भीतर कोई नया विचार का उद्भव होगा और वह विचार जिस कारण से आप चिंतित थे, उस कारण को समाप्त करने वाला होगा। बस उस विचार को धारण कीजिए और उस कार्य को कीजिए, सारी चिंता, सारे कष्ट समाप्त हो जाए। आदरणीय मित्रों, यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शिव सौरोदय विज्ञान का 187 नंबर जो श्लोक है, उस श्लोक में यह ऋषि के द्वारा कहा जा रहा है, पृथ्वी वे मूल विज्ञानम शुभम कार्य जले तथा आग्नेयम धात विज्ञानम योनि शून्य विनिर्दिशेत। जितनी भी बातें मैंने कही हैं वह इस श्लोक का अर्थ है। जो आपके प्रश्न हैं वह प्रश्न माता पार्वती ने भी भगवान शिव से किए थे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा को समाप्त किया था। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।